धोबी का कुत्ता, वो भी गंदा वाला। अब आप कहेंगे हाँ कहावत ऐसे है रजा भाई कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। जी हाँ, ना ये घर के हैं ना घाट के हैं। मनोज मुंतशिर पिछले 2 साल से अपने आप को राष्ट्रवादी साबित करने के लिए, बहुसंख्यक समाज को खुश करने के लिए लगातार 24-24 घंटे काम कर रहे हैं और लगातार मुसलमानों को गालियाँ लिखते हैं और एक ख़ास समाज के फ़ज़ाइल लिखते हैं उनके हक़ में और उनके बड़ाई में। शेर जैसे पुराने ज़माने में चाटुकारिता करते थे राजा की, जो शायर हुआ करते थे, आपको पता है ये हिंदू धर्म के जो राजा हुआ करते थे वहाँ भी हुआ करता था और मुग़ल ज़माने में भी हुआ करता था और मुग़ल से पहले भी हुआ करता था कि जो पैसे की लालच में, मकान, धन, ज़मीन, दौलत, हीरे जवाहरात की लालच में, इज़्ज़त की लालच में, बादशाह से कुर्बत बनाने की लालच में, बादशाह की नज़र में अच्छा बनने की लालच में, क्रूर राजा और चोर डकैत राजा, आतंकी राजा, निर्दयी राजा की ऐसी ऐसी शेर व शायरी में तारीफ़ करते थे कि राजा खुश हो कर उनको ज़मीन, माल, धन, दौलत, अशरफियाँ सब दिया करता था। यह आप सभी को अच्छे से मालूम है। इसी लाइन में आज के ज़माने में ऐसा शायर मनोज मुंतशिर है जिसने आदि पुरुष फिल्म का डायलॉग लिखा। इसको काम भी इसीलिए दिया गया क्योंकि ये 2 साल से चाट रहा था, तो बहुसंख्यकों को लगा कि ये तो जय श्री राम कहता है तो क्यों ना काम इसे दिया जाए। लेकिन उनको क्या पता था कि ये खेल जाएगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ ये जांच होनी चाहिए कि इसका पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है, इसका दूसरे संगठनों से क्या कनेक्शन है, जो इसने भगवान श्री राम पर बनी हुई फिल्म का ही पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। ऐसे घटिया डायलॉग, ऐसी बकवास मूवी, ऐसे बकवास VFX कि क्या ही कहने। जहां पठान फिल्म को फ्लॉप करने के लिए ये फिल्म लाई गई थी, ये पूरे औंधे मुंह गिर गई। जो तिलक लगा कर, जय श्री राम का नारा लगाकर, घर से दही खाकर ये फिल्म देखने के लिए गए थे, सुबह मंदिर में माथा टेक के वो गालियां बकते हुए थिएटर से बाहर निकले हैं। आज तक का मैं एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं जिसमें रिव्यू लिया गया है, और आज तक का इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि गोदी मीडिया के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म भी चाह कर भी इस फिल्म को अच्छी फिल्म नहीं बता पा रहे हैं। रिव्यू आप हिंदू लोगों से ही सुनिए आदि पुरुष का। स्टोरी ना बिल्कुल खराब कर दी, जो होना चाहिए था वो नहीं, मजा नहीं आया उसमें उतना। खराब फिल्म थी, बहुत खराब फिल्म थी। भगवान नाम का एकदम मजाक बना दिया इन्होंने, बहुत ही वाहियात पिक्चर है। अगर VFX की बात करें, कह रहे थे बॉलीवुड की सबसे ज्यादा बजट की मूवी है, कैसी लगी? सबसे घटिया VFX है, सबसे घटिया VFX इस फिल्म की आदि पुरुष का। एक्टिविटी कुछ नहीं थी, भगवान नाम का एकदम खराब कर। एकदम बकवास है। प्लीज अपने बच्चों को ना दिखाएं, जनरेशन बिगाड़ने वाली बात है। और जिसने भी मूवी बनाई है मैं उससे बहुत खफा हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को मूवी दिखाने के लिए लेके आया था कि कुछ हमारे कल्चर के बारे में सीखे, लेकिन इन्होंने तो अपनी रामायण लिख दी, एक नई रामायण लिख दी। ऐसे थोड़ी होता है, हमारे ग्रंथों के साथ थोड़ी खेलेंगे। कह सकते हैं बढ़िया। सीता माता को पल्लू नहीं ढकवा रहे हैं। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करिए पल्लू होना चाहिए सीता माता का। रावण मांस खिला रहा है, ये क्या होता है? रावण ब्राह्मण, इतना बड़ा ब्राह्मण, वो मांस खिला रहा है अपने बंदे को। ये दिमाग है इनके अंदर, वेल्डिंग कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है वो। ये क्या दिमाग है? मास्क लगा के हनुमान जी को कोई छू नहीं सकता। वो मार खा रहे हैं, लात मार रहे हैं। लक्ष्मण भगवान मार खा रहे हैं, क्या बात होती है? पिक्चर वैसे तो फ्लॉप ही है, लेकिन इन्होंने जो कंप्यूटराइज कर दिया ना सारा पिक्चर, बिल्कुल बेकार कर दी। जो लोग देखने आए थे ना रामायण, हम ऐसे देखेंगे सीता राम, कुछ है ही नहीं। मतलब सारा ही कंप्यूटराइज कर दिया, हर चीज पता नहीं, जैसे वो पहले रावण आई। मैं तो ये कहता हूँ इस मूवी का ये पहला और आखिरी शो है, इसको यहीं बंद कर दो, बस खत्म। बस बस बस, अब आप समझ गए होंगे कि हिंदू बड़े खुश थे कि हमारे भगवान के ऊपर फिल्म बनाई जा रही है, लेकिन मोदी को खुश करने के चक्कर में इस फिल्म मेकर्स ने बेड़ा ही गर्क कर दिया और अपने आप को हिंदू साबित करने के चक्कर में और हिंदूवादी साबित करने के चक्कर में अपनी हालत ऐसी कर ली कि वो धोबी का कुत्ता हो गया है। अब सोशल मीडिया पर ही जो सवाल उठ रहे हैं वो अहम सवाल हैं। मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है, लिहाजा मैं आपको सामने वही सवाल रख रहा हूँ जैसे प्रयाग नाम के एक हिंदूवादी ने लिखा है कि आदि पुरुष में 5 डायलॉग हैं जो पढ़ने के बाद मैं भी सोच रहा हूं कि कोई देवी देवता के बारे में इस तरह की लैंग्वेज किस तरह से इस्तेमाल कर सकता है। पहला डायलॉग, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की।
ये श्री हनुमान जी बोल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो एक भगवान, एक देवता ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकता है? मनोज मुंतशिर ने डायलॉग लिखा। दूसरा डायलॉग है, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। ये भी डायलॉग मनोज मुंतशिर ने लिखा आदि पुरुष फिल्म के लिए। तीसरा डायलॉग, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। चौथा डायलॉग, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। पांचवा डायलॉग, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा बाकी है। और इस राइटर का नाम है, राइटर नेम इज न्यू हिंदू हृदय सम्राट मनोज मुंतशिर, जो दिन रात अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट घोषित करता है और भारतीय जनता पार्टी की खूब चाटता है। इसने पूरी फिल्म का बेड़ा गर्क कर दिया। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को हर तरह से हिट करवाने के लिए रिलीज से पहले, एक रात पहले, मनोज मुंतशिर ने, जिसने इस फिल्म का बेड़ा गर्क किया, भगवान श्री राम का अपमान किया और हनुमान जी का अपमान किया अपने गंदे डायलॉग देकर, अभद्र और घटिया डायलॉग देकर, ये एक रात पहले इस फिल्म को हर तरह से प्रमोट करने के लिए हिंदुओं को पूरी तरह से भड़का रहा था कि जो भी हो, जैसा भी हो, बस ये फिल्म जाकर ये लोग देख लें। और हिंदुओं को भड़काने के लिए एक रात पहले ये वीडियो डाला गया था। आज मेरे लिए मत लड़ना, आज उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद मैं तुम्हारी कहानियां सुनाकर बेटों को बड़ा करेंगी। उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। आज मेरे लिए मत लड़ना, अपने लिए लड़ना, अपनी मर्यादा के लिए लड़ना। लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। हर हर महादेव। लेकिन दोस्तों, अगले दिन क्या हुआ? आदि पुरुष पूरी तरह से औंधे मुंह गिर गई और आदि पुरुष इतिहास की सबसे घटिया और हिंदुत्व के ऊपर बनी हुई सबसे लोकल, इस एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बावजूद भी सबसे घटिया फिल्म साबित हुई। औंधे मुंह ये फिल्म गिर गई। और मनोज मुंतशिर के बारे में, इस फिल्म के बारे में रिव्यूज़ में आज तक का शुरू में ही दिखा चुका हूँ। इस फिल्म के ज़रिए मनोज मुंतशिर ने हिंदुत्व का तो अपमान किया ही, साथ में उसने प्रोपेगेंडा भी चलाया था और हिंदूवादी संगठनों ने भी ओवर एक्टिंग करके अपने ही भगवान और अपने ही धर्म का अपमान कर दिया। जब ये थिएटर में फिल्म लगी तो अगले दिन कई जगह देखा गया कि थिएटर के अंदर एक कुर्सी, एक सीट भगवान जी के लिए, हनुमान जी के लिए बुक की गई, जिसको श्री राम के कपड़े से रंगा गया, कवर चढ़ाया गया और हनुमान जी की उस पर मूर्ति लगाई गई और लिखा गया रिजर्व सीट फॉर हनुमान जी। धार्मिक मूवी में एक सीट का भोग लगाने का नया तड़का ये डायरेक्टर और मनोज मुंतशिर ने किया था, लेकिन ये फिल्म औंधे मुंह आकर गिर गई है। अब कुमकुम सिंह ठाकुर ने जो बात लिखी है, मैं उसको आसान ज़बान में बताता हूँ। कुमकुम सिंह ठाकुर ने ये बात, जो खुद हिंदू महिला हैं, उन्होंने लिखा है कि अपमान हमारे धर्म का ये खुद है। सबको पता है कि थिएटर एक गंदी जगह है, कोई पवित्र स्थल नहीं है। थिएटर में हर तरह की फिल्म होती है, थिएटर में हर तरह के काम होते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री राम के नाम से या हमारे किसी देवी देवता के नाम से अब एक सीट बुक की जा रही है, जो कि सरासर गलत है और धर्म के खिलाफ है। दोस्तों, जो सच्चे हिंदू हैं, माँ के पेट से हिंदू हैं, वो खुद इस बात को समझेंगे कि मुसलमानों की नफरत ने और भाजपा की चाटुकारिता करने के चक्कर में 2014 के बाद वाले बेरोजगार हिंदुओं ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया और अपने ही धर्म का अपमान किया है। मनोज मुंतशिर के घटिया डायलॉग की वजह से, जो उसने भगवान के लिए और श्री हनुमान जी के लिए लिखे थे, उसकी वजह से लोग हाथ में जूता लिए खड़े हैं। सोशल मीडिया पर कल तक जो उसे सपोर्ट कर रहे थे, आज गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और देना बनता भी है, क्योंकि उनके भगवान का अपमान इस व्यक्ति ने कर दिया है। लेकिन सफाई देते हुए मनोज मुंतशिर ने यह कहा कि जब वो आदि पुरुष फिल्म के लिए डायलॉग लिखते थे तो चप्पल उतार करके अंदर जाते थे, तब कमरे में बैठ के वो डायलॉग लिखते थे। अब वजह बता रहा हूं कि ये डायलॉग चप्पल उतार कर क्यों लिखता था, क्योंकि इसको मालूम था कि चप्पल और जूते से इसकी कुटाई हो सकती है, तो ये चप्पल और जूता दूर रखता था। अगर मनोज मुंतशिर की औकात है और दम है तो अब हिंदू भाइयों के बीच जाकर दिखाए।
मार मार कर मुंह और पिछवाड़ा इतना लाल कर देंगे कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मुंह कौन सा और पिछवाड़ा कौन सा। कलयुग है और कलयुग में अंधभक्तों की भरमार है। जब आदि पुरुष फिल्म देखकर हिंदू लोग बाहर निकले तो जब रिव्यू लेने वालों ने रिव्यू लिया तो किसी ने आदि पुरुष का फिल्म का चिट्ठा खोल दिया कि भाई ये, क्योंकि 95% हिंदुओं को ये पसंद नहीं आई है। अभी आगे बताऊंगा कि कितना बड़ा खेल हो गया है, ध्यान से आखिर तक बने रहिएगा। तो एक अंधभक्त ने सच बोल दिया कि यार ये फिल्म के साथ गलत हुआ है और एक्टिंग भी कुछ खास नहीं हुई है, बहुत घटिया एक्टिंग है, घटिया डायलॉग हैं। इस पर जो बिल्कुल लवड़े ने भुज्यम लेवल का जो अंधभक्त था, उनकी टीम ने उस दूसरे ही अंधभक्त को पीट दिया। तो आज इस हिंदू राष्ट्र में एक हिंदू फिल्म की वजह से क्या हो गया, एक हिंदू को पीट रहा है। देखिए बाले इंताजी आदि पुरुष एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये सबको पता चल गया, सबको साबित हो गया, सबके दिमाग में एक क्लियर मैसेज जा चुका था। भगवान श्री राम भी अपने नाम पर प्रोपेगेंडा वाली फिल्म को प्रमोट नहीं कर सकते थे, सीधी सी बात है। भगवान श्री राम का नाम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल एक खास पार्टी ने किया है, भारत जनता पार्टी ने। जी हाँ, माफ़ कीजिएगा, मुंह से झूठ निकल गया था, मेरी जबान टूट गई थी, ठीक है। तो वो भारतीय जलाओ पार्टी होगा, मेरा मतलब था भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी राम राम करके बगल में छुरी रखती है और राम राम करके कांड करती है। ये तमाम देशवासियों को और बल्कि पूरी दुनिया को पता चल चुका है। अब जो संघी, जो संगठन, आप ये देखिए भगवान श्री राम का करिश्मा, जो संगठन कल तक मनोज मुंतशिर जैसे और हिंदू फिल्मों को प्रमोट कर रहे थे ताकि उससे जो नफरत फैल रही है मुसलमानों के खिलाफ वो और फैले और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ हो, वो खुद तमाम संगठन आदि पुरुष फिल्म के इतने खिलाफ हो गए हैं कि सबूत न्यूज़ 24 का आपके सामने है। जो हिंदू संगठन है आदि पुरुष फिल्म के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई है हिंदू सेना, कहा कि भगवान श्री राम का मजाक उड़ाया है, मैया सीता का अपमान है, श्री हनुमान का भी अपमान है। मैं तो ये कहता हूं हिंदू सेना से कि पहले सबसे पहले मनोज मुंतशिर को गिरफ्तार करवाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि ये शुक्ला है कि मुंतशिर है और इसका बैकग्राउंड क्या है, आखिर इसने कौन सा षड्यंत्र रचा, किस अरब देश से और कौन से पाकिस्तान के नेता से इसने पैसा लिया है, कौन से अकाउंट से, विदेशी अकाउंट से इसके अकाउंट में पैसा आया कि इसने भगवान श्री राम के ऊपर बनी हुई भारत की सबसे महंगी फिल्म बताई जाने वाली खतरनाक वीएफएक्स फिल्म और महापुरुष के ऊपर बनाए जाने वाली फिल्म में महापुरुष भगवान श्री राम और हिंदुत्व के शेर और हिंदुओं के शेर श्री राम के शेर यानी देवता हनुमान को ऐसे डायलॉग लिख कर दिए कि वो छपरी डायलॉग हैं जिससे एक गलत पैगाम गया। तो सबसे पहले मनोज मुंतशिर गिरफ्तार होना चाहिए। सबसे पहले मेरी हिंदू सेना से जिंदगी में पहली बार अपील है कि पहले मनोज मुंतशिर को गिरफ्तार करिए और चेक कीजिए कि भाई इसके अकाउंट में पैसे कहां से आए थे ये काम करने के लिए, इसने क्या सुपारी ली थी हिंदुओं को बदनाम करने की। दोस्तों आदि पुरुष फिल्म फ्लॉप औंधे में हुई, इतना अपमान हो रहा है और इतना मजाक उड़ रहा है कि मैं खुद दूसरे समुदाय का होकर इस बात को नकार रहा हूं कि यार ये होना नहीं चाहिए था, अच्छी बात नहीं है। किसी के देवी देवता का अपमान एक फिल्म के जरिए हो गया, यानी कहां भगवान श्री राम के बारे में इमेजिन किया जाता था और फिल्म के जरिए क्या दिखा दिया गया। और कुछ साथ में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जिससे खुद हिंदुत्व का और हिंदुओं का अपमान हो रहा है और ये हिंदुओं की वजह से हो रहा है, 2014 के बाद वाले हिंदुओं की वजह से। सिनेमा हॉल में भगवान श्री राम के कवर वाली कुर्सी बुक की गई, उस पर भगवा रंग डाला गया और उस पर देवता हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई। ऐसी खाली सीट को देखकर एक हिंदू व्यक्ति उस पर बैठ गया, बस इस पर
जिस बंदे ने वो भगवान के लिए, वो अपने देवता के लिए सीट रिजर्व करी थी, उसने बुरी तरह से उसको पीटना शुरू कर दिया। मैं अलग से नहीं दिखा सकता आपको, उसको बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। बस इतना ही, आगे नहीं दिखा सकता मैं, हिंसक चीज़ें नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, हटाओ। तो दोस्तों पूरे देश भर में अब ये नई चीज़ देखी जा रही है कि हिंदूवादी हम फिल्म देखने जाएंगे तो भगवान जी के लिए एक सीट बुक करेंगे। भगवान को, किसी देवी देवता को तुम्हारी सीट की ज़रूरत है? तो दोस्तों ये संघी, ये भाजपाई अपने ही धर्म और अपने ही भगवान को खुद उनके कद को नीचा कर रहे हैं। ये आज सनातन, सच्चे धर्म वाले, सच्चे सनातन वाले पहचान लें। जितने भी राष्ट्रवादी और संघी कल तक मनोज मुंतशिर को सपोर्ट करते थे और आंख बंद करके उसकी भक्ति में लीन थे, इस फिल्म के बाद सबकी आंखें खुल गई हैं। अंशुमन नाम का एक अंधभक्त लिखता है कि राष्ट्रवाद का समय है, इसमें राष्ट्रवादी भेष धर के कई भागे माल कमाने में लगे हैं। ये मुंतशिर भी उन्हीं में से एक निकला। पर याद रखना, मनोज मुंतशिर साधु भेष धर के आया, रावण भी नहीं बचा था, और राष्ट्रवादी की भेष में आया तू भी नहीं बचेगा। नीच तूने कलम बेच दी और टट्टी डायलॉग लिख दिए बैठो। ठीक इसी तरह से दिल्ली के भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने भी खुद इस बात को एक्सेप्ट किया है कि आदि पुरुष, जितना ये कल तक आदि पुरुष पठान को फ्लॉप कर देंगे, ऐसी फिल्म आ रही है बाबा जी का ठुल्लू। आदि पुरुष को भी हिट करवाने के लिए इनको पठान का नाम लेना पड़ रहा था, लेकिन भगवान श्री राम को यह मंजूर नहीं था। ये देखिए बेगैरती और नंगई। कपिल मिश्रा ने भी माना कि आदि पुरुष फिल्म में जो साथी देख कर आए हैं, सभी का कहना है कि आदि पुरुष एक अत्यंत खराब फिल्म है। फिल्म ने विषय और भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। फिल्म में भक्ति, मर्यादा और गंभीरता का अभाव है, ओछापन है। बड़े पर्दे पर भव्य व दिव्य रामचरित्र को देखने की प्रतीक्षा अभी लंबी चलेगी। अब इस कपिल मिश्रा में क्या इतनी हिम्मत है? मैं खुद इस कपिल मिश्रा से ये पूछना चाहूँगा और तमाम हिंदू संगठनों से ये पूछना चाहूँगा, आपके अंदर हिम्मत क्यों नहीं है कि आप फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के घटिया डायलॉग लिखने वाले मनोज मुंतशिर के खिलाफ एक एफआईआर करके दिखाएं। कसम खुदा की, ये अल्लाह की लाठी है कि कल तक जिसको ये पुचकार रहे थे, उन्हीं ने इनके मुंह पर थूक दिया, और ये चाह कर भी मनोज मुंतशिर और हिंदू फिल्म के डायरेक्टर के बारे में एफआईआर नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग उनकी जानते हैं और ये उनकी जानते हैं। एक दूसरे का फटा हुआ कच्चा सब देख चुके हैं। इल्जाम मनोज मुंतशिर पर बहुत सारे हो गए हैं, क्योंकि पहले तो ये कविता चुराता था, अब ये फिल्म के लिए डायलॉग भी चुरा लेता है। जिस शख्स के इसने डायलॉग चुराए हैं, कई शख्सियत का नाम आ रहा है, लेकिन सेम डिक्टो ये दो लोगों के डायलॉग हैं। एक तो कुमार विश्वास, दूसरे ये स्वामी जी। फिर आग भी लेकर के आए, फिर आग भी लगाई। अच्छा, घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। अल्लाह की लाठी यही है दोस्तों कि धार्मिक फिल्म बनाई गई, हिंदुओं के द्वारा बनाई गई और इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म साबित हुई, जिसको 12 घंटे के अंदर बेचारे हमारे हिंदू भाइयों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, यह फ्लॉप फिल्म है, घटिया फिल्म है। मां सीता को भी अभ्रत और घटिया तरीके से दिखाया गया। डायलॉग ही गंदे, कपड़े गंदे, और हिंदू समाज का यह कहना है कि जिस महिला और जिस हीरोइन ने अब तक घटिया और अश्लील फिल्में करी हैं, उसको मैया सीता का रोल दिया गया। अच्छा, मेरी पर्सनल राय ये थी, देखिए मुसलमान होने के बाद भी बहुत क्लियर बात करूंगा, किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर देना। अगर आप इतनी संस्कारी और हिंदुत्व पर फिल्म बना रहे थे, तो ब्रा पैंटी पहनकर जो कल तक हर फिल्म में गंदे सीन कर चुकी है, उस लड़की को क्या
माँ सीता का, मैया सीता का रोल देना जरूरी था? अरे हर साल लाल किले पर रामलीला होती है, देश भर में बड़ी बड़ी रामलीला होती है, उसमें सभ्य समाज की बेहतरीन लड़कियां माँ सीता का रोल करती हैं और बेहतरीन करती हैं, थिएटर करती हैं। आप उनको ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? क्यों? ये भी एक षड्यंत्र है। लेकिन हमारा हिंदू समाज इस पर नहीं बोलेगा, कुर्सियां थिएटर की नहीं तोड़ेगा, क्योंकि डायलॉग लिखने वाला मनोज मुंतशिर उनके ही समाज का था। अगर डायलॉग लिखने वाला मुसलमान होता तो अब तक कुर्सियां धैर धैर तोड़ चुके होते और पूरे देश भर में आग लग चुकी होती। लाठी अल्लाह की एक ये भी है कि इन्होंने तमाम प्रोपेगेंडा, फिल्म जब शुरू होती है तो देखिए किस किस का नाम स्क्रीन पर आता है। ये तमाम नाम होने के बाद भी ये फिल्म फ्लॉप हो गई, बल्कि मैं कहूँगा ये नाम होने की वजह से ही शायद फिल्म फ्लॉप हो गई। देखिए, विद योर ब्लेसिंग, रेस्पेक्टेड श्री योगी आदित्यनाथ, रेस्पेक्टेड श्री शिवराज सिंह चौहान, रेस्पेक्टेड श्री एकनाथ शिंदे, रेस्पेक्टेड श्री देवेंद्र फडणवीस, रेस्पेक्टेड श्री मनोहर लाल जी, रेस्पेक्टेड श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, रेस्पेक्टेड श्री पुष्कर सिंह धामी, रेस्पेक्टेड डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। जितने नेताओं का इसमें नाम है, सब के सब एक खास समुदाय के विरोधी हैं। आपने देखा और नाम सुन के समझ गए। इसके बावजूद, नफरत के तमाम तड़के के बावजूद ये फिल्म फ्लॉप हो गई। वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, जिसे अल्लाह कहते हैं। वहीं दोस्तों, नेपाल के काठमांडू में तमाम थिएटरों में इस फिल्म को रिलीज होने से रोक दिया, पाबंदी लगा दी नेपाल ने। तो आप समझ रहे हैं क्या करने की तैयारी थी और क्या हो गया। देश में इसके अलावा बहुत कुछ हो रहा है। इतनी लंबी आपको डिटेल रिपोर्ट मैंने आदि पुरुष की फ्लॉप के ऊपर रिपोर्ट दी है। अब आगे बढ़ते हैं कि देश में हो क्या रहा है। हिंदुत्व और सरकारी आतंकवाद का मेलजोल आप इस तरह से देख सकते हैं कि अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से प्यार करे और ब्याह कर ले या भगा ले जाए तो क्या होता है, उत्तराखंड से तमाम बेगुनाह मुसलमानों को जबरदस्ती मार कर काट कर भगा दिया जाता है, दुकानों को लूट लिया जाता है, इज्जत लूटने की बात आ जाती है कि ये कर देंगे और वो कर देंगे, और ऐसा कई बार हुआ है। दोस्तों, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। दोगली सरकार है ये, डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल फेस की सरकार है। हिंदुत्व के आतंकवादी खुलेआम कैमरे पर आकर ऐलान कर रहे हैं। एक तरफ अगर मुसलमान हिंदू लड़की से ब्याह करे तो उसके लिए कानून है और उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ हिंदुत्व के आतंकवादी ऐलान कर रहे हैं कि कोई भी हिंदू लड़का अगर मुस्लिम लड़की को पटाकर बहला फुसला कर अपने यहाँ ले आता है और उससे शादी करता है तो 11,000 रुपये उसे नकद इनाम दिया जाएगा। पहली बात, 11,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। दूसरी बात यह कि अंधभक्तों के लिए 11,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है, क्योंकि जो 2 रुपये में एक ट्वीट करके, शेयर करके, फेसबुक पर पोस्ट करके नफरत फैला फैला कर 2-2 रुपये कमाते हैं, उनके लिए 11,000 बहुत बड़ी बात है। और सरकार उनको छूट दे रही है, हिंदुत्व के आतंकी संगठन छूट दे रहे हैं कि तुम मुसलमान लड़कियों की इज्जत लूटो, वीडियो बनाओ, उनको ब्लैकमेल करो, डराओ धमकाओ और अपने मजहब में लेके आओ और उनको एक सेक्स स्लेव की तरह बना के रखो। जी हाँ दोस्तों, खबर आपके सामने, देखिए प्रूफ लगा रहा हूं आपके सामने। ये पूरे हिंदुस्तान में शुरू हो चुका है, पहले भी बीच में आया था। TV9 का ये प्रूफ है आपके सामने। झूठे लव जिहाद पर मुसलमान पलायन कर रहे हैं और यहां ये लोग इनाम दे रहे हैं। हिंदू धर्म सेना मुस्लिम लड़की से शादी करने पर हिंदू लड़के को 11,000 रुपये देने का ऐलान कर रही है। हिंदू धर्म सेना के खिलाफ कोई मुस्लिम संगठन है जो सामने आया? कोई प्रशासन है जो सामने आया? भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के मुंह में इतनी हिम्मत है कुछ बोल के दिखाए कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया? या खुद मोदी सरकार को और खुद क्या मोदी जी को इतनी शर्म नहीं आ रही है कि ये क्या कर रहे हैं? मैं सबके साथ और सबके विकास की बात कर रहा हूं और ये कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, क्योंकि मोदी जी को खुद इसमें मजा आ रहा है। मोदी जी की खामोशी बता रही है
कि ये जो होने दिया जा रहा है, वरना हाल तो ये है कि मोदी की इजाजत के बिना एक परिंदा भी यहाँ ना फड़फड़ाए। जो कुछ भी हो रहा है मोदी जी के इशारे पर ही हो रहा है। सुनिए ये क्या कह रहा है, सुनिए। जिस प्रकार से मुस्लिम लड़के जो हैं हमारी हिंदू बेटियों को, हमारी हिंदू बहनों को अपने लव जिहाद के चुंगल में फंसाकर भगा कर ले जा रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करवा रहे हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। हमारे हिंदू समाज में इससे वैसे भी लड़कियों की कमी है लड़कों के अनुपात में, और इससे भी लड़कियों की जो संख्या में काफ़ी कमी आ रही है। उसको देखते हुए हिंदू धर्म सेना ने निर्णय लिया है कि हमको सिर्फ अपनी हिंदू बेटियों को बचाना है और मुस्लिम बेटियों को लेके आना है अपने यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग हिंदू नौजवानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको नगद 11,000 का इनाम देने का ऐलान किया है। जो भी हिंदू नौजवान मुस्लिम लड़की को भगा कर लाएगा, उसके साथ शादी करेगा, उसको हिंदू धर्म सेना के द्वारा नगद 11,000 की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। हम लोग का आह्वान है कि हिंदू बेटियों को बचाओ और मुस्लिम बेटियों को लेके आओ। दोस्तों, मक्कार और तानाशाह इस वक्त सबसे ऊपर बैठा है। उसके राज में सिर्फ नफरत है, झूठ है, फरेब है और हत्याएं और कत्लेआम, लूटपाट, सब कुछ आप देख रहे हैं। एक और खेल आपको इसका बताऊं। आप सोचिए जेपी नड्डा ने क्या कहा था। रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने वाला पूरी दुनिया में एक वाहिद अगर कोई शक्तिमान है तो वो प्रधानमंत्री मोदी है। इस देश का वो व्यक्ति जो इस देश का प्रधानमंत्री है, राजा है, उसने अपने दम पर जंग रुकवा दी। और जेपी नड्डा ने यह बात अंग्रेजी में कही। भारतीय जनता पार्टी के यानी भारतीय झूठा पार्टी के इस ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर वो वीडियो आज भी मौजूद है। और जेपी नड्डा पूरे जोश से अंग्रेजी में उस बात को कह रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो का प्रोपेगेंडा पता चल जाए कि हाँ यार ये ऐसे ये इस फॉर्मूले पे काम करते हैं। यकीन नहीं है तो ये वीडियो पहले देख लीजिए। मैं कई बार चर्चा करता हूं, अभी नलिन कटील जी भी चर्चा कन्नड़ में कर रहे थे, मैं सुन रहा था यूक्रेन वॉर के बारे में। कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने कभी युद्ध रुकवा करके अपने लोगों को शांति से निकालने का काम किया? कौन सा ऐसा नेता हुआ? लेकिन हम गौरव के साथ कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड ए टॉक विद पुतिन एट वन टाइम, प्राइम मिनिस्टर मोदी हैड ए टॉक विद ज़ेलेंस्की एट द अदर टाइम एंड बोथ टुगेदर स्टॉप द वॉर। जबकि मान लिया मैंने कि चलो ठीक है मोदी जी ने रुकवाई जंग, पुतिन से अलग बात करी, मतलब पूरे भारत को बेवकूफ़ समझ रहे हैं बीजेपी वाले कि मोदी ने अलग बात करी पुतिन से, फिर अलग टाइम पर बात करी यूक्रेन से, ज़ेलेंस्की से, और कहा भाई ये जंग रुकवाओ, हमें अपने 22 से 25,000 भारतीयों को निकालना है। अगर तुमने जंग नहीं रोकी तो हमारे सेवक आरएसएस वाले गोबर लेकर तुम पर यहाँ से चलाना शुरू कर देंगे। ऐसे कुछ कहा होगा तभी तो भाई कोई धमकी होगी। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी डरपोक थोड़ी ना है, कुछ ना कुछ तो बड़ी भारी बात कही होगी, मान लिया मैंने। लेकिन उसी वक्त भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कुछ और कहा। उन्होंने कहा कि यह हंसने वाली बात है कि दो देश लड़ रहे हों और वो किसी तीसरे के कहने पे रुक जाएं। Extrapolating that to say that somebody is holding off bombing or that this is somewhere we are coordinating that, I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. सुन लिया अरिंदम बागची ने क्या कहा। लेकिन फिर भी मैं भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पसंद करता हूं। मेरे प्रधानमंत्री हैं, बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री है। उन्होंने सबके अकाउंट में 15-15 लाख डलवाए हैं। उन्होंने भारत का इतना विकास किया है, काला धन वापस लेके आए हैं, गरीबों को और गरीब किया है, अमीरों को और अमीर की नहीं, सॉरी गलत हो गया,
अमीरों को और अमीर कर दिया है, गरीब को मिडिल क्लास कर दिया है, मिडिल क्लास वालों को अमीर कर दिया है, और अमीर को तो पूछो ही मत, अमीरों ने शायद देश छोड़ दिया है। जो भी है, हमारे प्रधानमंत्री सर्वशक्तिमान हैं। ठीक है, अब आपको और मुझे क्या बात माननी है कि रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवाने वाला पूरी दुनिया में एक व्यक्ति है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी की शक्तियां विदेश में तो काम कर रही हैं, भारत में लुल हो गई हैं। मणिपुर पिछले कई हफ्ते से जल रहा है। तस्वीर फिर से देखिए, पिछले 24 घंटे में लगातार कई घरों में आग लगा दी गई है। यह आग आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हाल क्या है। मणिपुर पूरी तरह से फेल हो रहा है। अमित शाह वहां जाकर मीटिंग करके आते हैं, लेकिन आप देखिए सीबीआई और ईडी के साथ खेलने वाली और जंग रुकवाने वाली यूक्रेन की और रशिया को डराने वाली, धमका देने वाली वो सरकार, वो प्रधानमंत्री, वो लाल आंख दिखाने वाले प्रधानमंत्री, वो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री जो रूस और यूक्रेन की जंग रुकवा देते हैं प्रधानमंत्री, मणिपुर को जलने से रोक नहीं पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने साफ पूछ लिया, और इसीलिए ममता बनर्जी बुरी लगती हैं क्योंकि वो साफ बोल देती हैं। उन्होंने पूछा कि भाई सेंट्रल फोर्स तैनात थी मणिपुर में, क्या हुआ, फिर उसके बाद आग कैसे लगी? जायज सवाल है। মন্ত্রীর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, 150 জনের ওপর গুলিতে মারা গেছে। কি করেছে তোমার সেন্ট্রাল ফোর্স মনে নেই? সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে ইলেকশন হয়েছিল 2013-তে। কতজন মারা গিয়েছিল? 39 জন সিপিএম এর জমানায়। 2003 সালে ইলেকশন হয়েছিল সিপিএম এর জমানায়। কত লোক খুন হয়েছিল? 70 জন খুন হয়েছিল। 2008 সালে সিপিএম এর জমানায় কত লোক খুন হয়েছিল? 36 জন খুন হয়েছিল। মনে রাখবেন, ভুলে যাবেন না। मेरी बात गोबर खोरों को बुरी लग रही होगी, लेकिन क्या आप सोच रहे हैं कि मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, एक्सटर्नल अफेयर आरके रंजन सिंह भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वहीं उन्हीं की सरकार है, खूब जलवा चलता है। उनके घर में आग लगा दी गई। जब उनका खुद का घर जला तब उन्होंने अपनी सरकार पर जूता उठाकर मार दिया और कह दिया कि यहां मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया है। अब लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं स्टेट में फेल हुआ हो तो अमित शाह जी का, गृह मंत्री का ही बनता है भाई रेजिग्नेशन। रजाग्राफी का तो रेजिग्नेशन बनता नहीं है, हैं? सुनिए भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर के सीनियर नेता क्या कह रहे हैं जिनके घर को आग लगाई गई है। I'm in out of station, you know, I'm here in Kosi, and that was happened in the northeast India and extreme eastern side of my residence. Yes, the reaction is like that. My own sweat, with prayer, I construct the house. But if someone is try to vandalize and demolish, I feel shocked, and I never expect such kind of attitudes and activities from my fellow citizens of this state. सुन लिया? चलिए दैनिक भास्कर के ही सोर्स से बता रहा हूं, दैनिक भास्कर का वीडियो है। कॉपीराइट के चलते हुए मामला आपको सुना नहीं सकता, लेकिन समझा और दिखा सकता हूं। विदेश राज्य मंत्री का घर जला दिया गया है। 50 लोगों ने पेट्रोल बम फेंके हैं। 20 दिन में 4 मंत्रियों विधायकों के घर पर हमला हुआ है। यह देश का शायद पहला दंगा है जिसमें मंत्रियों और विधायकों के घर दंगे की चपेट में आ रहे हैं। ऐसा कौन सा दुख, दर्द और गुस्सा है लोगों के अंदर जो भाजपाइयों के नेताओं के घरों को आग लगाई जा रही है। वैसे तो मुसलमानों के घरों में पूरे देश भर में आग देखकर खास पार्टी और खास समुदाय के लोग खुश हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पर राहत इंदौरी मरहूम का मुझे एक शेर याद आ रहा है जो आपके दिमाग में आ चुका होगा कि लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
तो दोस्तों, मणिपुर में नफरत की जो आग फैली, उसमें गोदी मीडिया को यह काम दिया गया कि ओ मेरे कुत्तों, चलो इसमें हिंदू मुसलमान एंगल निकालो। कुत्तों ने बहुत मेहनत करी, लेकिन वहां हिंदू मुसलमान एंगल नहीं निकला। मैतेई और दूसरे समुदाय का यह मामला निकला, यानी एक ईसाई समुदाय और एक हिंदू समुदाय। बस आसान जबान में ये दो ही समुदाय हैं जिनके बीच टकराव है, और जिसकी वजह से वहां पूरा पुलिस बल तैनात है, सेंट्रल गवर्नमेंट की फौज तैनात है, CISF, BSF तमाम लेकिन उसके बाद भी हर रोज आग लग रही है, हर रोज दंगे हो रहे हैं। भारत जनता पार्टी के 2 और झूठ पकड़े गए हैं। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक एक ट्वीट किया वेरीफाइड अपने अकाउंट से कि कभी सोचा था 220 करोड़ लोगों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन। 220 करोड़ लोगों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन, यानी 140 करोड़ जिस देश की आबादी है, भारत की आबादी है, वहां इस बड़बोले दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी ने अपने सबसे बड़े अकाउंट से ट्वीट क्या किया कि 220 करोड़ लोगों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन। लेकिन जब पूरे दुनिया की तरफ से भारतीय जनता पार्टी का मुंह काला हुआ और झूठ पकड़ा गया, तो इस पोस्टर को डिलीट करके इसमें एडिटिंग की गई, और दूसरा पोस्टर ये है। बहुत प्यार से जुमलों को चेंज कर दिया गया कि 220 करोड़ कोरोना के टीके लोगों को मुफ्त लगाए जाएंगे। 220 अब लोग नहीं, अब 220 करोड़ कोरोना के टीके लोगों को मुफ्त लगाए जाएंगे। इसी तरह से राहुल गांधी को बदनाम करने के चक्कर में इन्होंने अपने अब्बा को ही बदनाम कर दिया। कहते हैं ना, जो किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिर जाता है। डिक्टो यही हुआ है। राहुल गांधी का अपमान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को ही जुआरी साबित कर दिया। कैसे, ये देखिए, इस ग्राफिक्स को देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया, जहां देखा गया नेपाल, चाइना, पाकिस्तान और कुछ आतंकवादी जैसा दिखने वाला व्यक्ति है जो मोदी के साथ जुआ खेल रहे हैं। एक तरफ नेपाल, चाइना और पाकिस्तान और आतंकवादी संगठन है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं, और मोदी के पीछे राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में जो पत्ते ताश के मौजूद हैं उसको शीशे के जरिए दिखा रहे हैं कि उनके हाथ में कौन सा पत्ता है, चाइना और नेपाल को। लेकिन राहुल गांधी को गद्दार और धोखेबाज दिखाने के चक्कर में इन लोड़ासुरों ने प्रधानमंत्री हमारे प्यारे से मोदी जी को जुआरी साबित कर दिया। जब सोशल मीडिया पर यह दांव उल्टा पड़ गया तो फिर से संघियों की तरह ये गायब हो गए, फरार हो गए, और इस पोस्टर को डिलीट कर दिया गया। लेकिन हम भी, यानी रजाग्राफी भी अंधभक्तों का बाप है। डिलीट करने वाली चीजों को मैं पहले दिखाता हूं। इससे साबित हो रहा है कि बौखला गई है भारतीय जनता पार्टी। कुछ नजर नहीं आ रहा, अंधेरे में तीर चला रहे हैं मोदी वाले। लेकिन दोस्तों, अब तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने सीधा मोदी सरकार को धमकी दी है, चेतावनी है कि हमें परेशान मत करो, अगर हमने जवाबी कार्रवाई की तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दोस्तों, मोदी सरकार का जुल्म और सितम इतना ज्यादा बढ़ चुका है विपक्ष और दूसरे इनके मुखालिफिन से कि अब मोदी सरकार से तंग आकर अब लोग सीधा टकराव लेने के लिए भी तैयार हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं अमेरिका के दौरे पर। इससे पहले अमेरिकी मीडिया कर्मियों ने अमेरिकी सांसद से सवाल पूछ लिया कि भारतीय प्रधानमंत्री यहाँ आने वाले हैं और भारत के अमेरिकी हिंदू यहाँ उनका जमकर स्वागत करेंगे। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम भी हैं यहाँ, अमेरिकी मुस्लिम, जो उनका विरोध करेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे? तो इस पर अमेरिकी सांसद ने साफ कहा कि मोदी सरकार का जो रवैया है लोकतंत्र को लेकर, फ्री स्पीच को लेकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, और जिस तरह से वो रवैया अपना रहे हैं और जिस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, हम पहले से ही पर्सनल लेवल पर, हाई कमांड पर बात कर रहे हैं और पब्लिकली भी हम मोदी सरकार से बात करते हैं।
अमेरिकी सांसद ने यह भी कहा कि जो विरोध करेंगे मोदी सरकार का वो अधिकार रखते हैं, उनका भी हक है, राइट है कि वो विरोध करें। दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट ने मोदी सरकार ने जो गुजरात पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया था, अमेरिका में आवाज उठाई थी। मोदी सरकार की इमेज बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरी दुनिया में ख़राब हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा है कि मोदी का डंका है, वरना सारी दुनिया देख रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत का हाल क्या कर दिया है। न जाने हिंदुओं को क्या हो गया है, बस आंख बंद करके ये मोदी मोदी कर रहे हैं, जबकि इस मोदी सरकार ने देश का तो बेड़ा गर्क किया ही है, मंदिरों का भी बेड़ा गर्क कर लिया है। अंग्रेजों के इशारे पर यह मोदी सरकार देश को लूट रही है, जैसे अंग्रेजों ने लूटा। अब खुद देखिए, केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगा हुआ सोना पीतल में बदल गया है। भाई, सोना पीतल में कैसे बदला? प्रशासन नहीं तो बदला होगा, सरकार और बड़े बड़े नेताओं की मिली भगत से ये काम हुआ होगा ना। लेकिन भक्तों को क्या है, लूट रहा है, लूटने दीजिए, है तो मोदी। और भगवान श्री राम से भी कई बार मोदी जी को बड़ा बता दिया गया है। दोस्तों, मुगलों को और मुसलमानों को बदनाम करने में अंधभक्त और संघियों ने ऊपर से लेकर अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा लिया, लेकिन कद्दू कोई फर्क नहीं पड़ा। आपकी स्क्रीन पर दुनिया की एक ऐसी संस्था जो हर साल जारी करती है सबसे ज्यादा इंप्रेसिव जगह और टूरिस्ट प्लेस को। आपको पता है, दूसरे नंबर पर भारत का ताजमहल है, पहले नंबर पर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तीसरे नंबर पर आईफिल टावर है, चौथे नंबर पर कनाडा का नियाग्रा फॉल है। इसके अलावा दर्जनों जगह है, लेकिन बस मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये देख लीजिए, ऑफिशियल ट्विटर है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स का। ध्यान से देखिए, दूसरे नंबर पर भारत है और वो भी ताजमहल की वजह से। तो अंधभक्तों, अपने तमाम छेद में गधे का गू घुसाओ और वापस अपने बिल में जाओ। मुसलमान इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके खिलाफ कितना बड़ा संवैधानिक षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। कैसे? अब आप समझ लीजिए कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तो बैन की गई है, लेकिन सऊदी अरब के सबसे बड़े चैनल अल जजीरा ने भारत के मुसलमानों के हालात के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उस डॉक्यूमेंट्री में मोदी सरकार और ये हिंदुत्व के आतंकवादी मुसलमानों को किस तरह से कैसी कैसी प्लानिंग करके मार रहे हैं, सब कुछ उसमें खुलेआम सबूत के आधार पर दिखाया गया है। लेकिन पता है क्या हुआ? ये हुआ, अल जजीरा के उस डॉक्यूमेंट्री को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत में बैन कर दिया। भारत में उसे दिखाया नहीं जा सकता। तो आप समझ रहे हैं, कानून, संविधान, न्यायपालिकाएं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय के खिलाफ काम कर रही हैं, जो कि दिल को चूर चूर कर देने वाली बात है। उधर भारत के मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, भगाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, दुकानों को लूट लिया जा रहा है, लेकिन पूरे भारत के मुसलमान खामोश हैं। लेकिन मौलाना तौकीर रजा ने उत्तर काशी में मुसलमानों को जिस तरह से प्लानिंग के तहत भगाया जा रहा है, उस पर बहुत सुलझा हुआ बयान दिया है। उन्होंने जो हिंदू भाई हैं, हमारे हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनको भी समझाया है कि आपको खुद समझना होगा कि ये क्या हो रहा है, और उन्होंने चेतावनी भी दी है। मौलाना तौकीर रजा के बयान से आप सहमत हैं कि नहीं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि किसी ने हिम्मत तो की है इस मुद्दे पर बोलने की। देखिए, वो हिंदूवादी संगठन, उन पर आम हिंदू को गौर करना चाहिए कि वो हिंदुओं के हितैषी है या हिंदुओं का नुकसान करने का काम कर रहे। अगर हिंदू ईमानदारी के साथ बिल्कुल धार्मिक तासुब को हटाकर अगर एक बार गौर से सोचेगा, गौर करेगा, तो वो इस नतीजे पर यकीनन पहुंचेगा कि जितने हिंदूवादी संगठन है, वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो या इस जैसी तंजीमें हो, वो तमाम की तमाम मुसलमानों का नुकसान कम कर रही है, हिंदू समाज का ज्यादा कर रही है। दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि आप नमाजों में दुआएं कीजिए, मुसलमान मस्जिदों की तरफ रुख करें, एक दूसरे की हिम्मत बने, सेल्फ डिफेंस सीखें,
किस तरह से अपनी जान बचानी है वो टेक्निक सीखें। अपने घर और मोहल्ले के आसपास के इलाके में कैमरे ज़रूर लगवाएं। अगर आप किसी गली में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, 4-5 मुसलमान घर आसपास हैं, तो मिलकर कैमरा लगवाइए जो 24 घंटे एक्टिव रहे। नाइट विजन कैमरा हो और उसको दिखा के नहीं, छुपा कर किसी कोने कोतड़े में लगवाइए। हाई क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए। अल्लाह ना करे आपके ऊपर इसके बाद भी हमला हो, तो आपके पास उसके बाद क्या करना है, आपके मोहल्ले के मुसलमानों के पास इसका प्लान होना चाहिए कि अगर पुलिस रेस्पॉन्स नहीं करेगी, पुलिस नहीं आएगी, तो आपको अपने जान को कैसे बचाना है। हमारे इस भारत का संविधान जान बचाने की पूरी इजाज़त देता है। इस्लाम में भी जान बचाने को वाजिब करार दिया गया है। दूसरी और आखिर में सबसे अहम बात, नौजवानों से इल्म हासिल कीजिए, एजुकेशन ज़रूर लीजिए। एजुकेशन यानी कलम सबसे बड़ी ताकत होगी आने वाले समय में। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।